आप लोगों का स्वागत है ये एसएससी एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम अलजेब्रा का 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं का प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 150 के आसपास क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बचेंगे उसे मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन यानी कि इतना तक तो कवर कर ही दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टाइप फर्स्ट के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले आने वाले वीडियो में टाइप सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप फर्स्ट से अलजेब्रा से लगभग 30% क्वेश्चन यही टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कि मैं आप लोगों को हल कराने वाला हूं। और टाइप सेकंड से भी 30% के आसपास पूछा जाता है और बाकी सभी का मिक्सर होता है। तो चलिए हम टाइप फर्स्ट के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन होगा आप यदि किरण पब्लिकेशन के बुक लिए होंगे तो उससे मैच करेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि पहला क्वेश्चन x-2 इंटू एक्स माइनस पी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 हो तो ए माइनस पी का मान क्या होगा। ये देखिए ये एसएससी सीरियल टीयर 1 CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 10/9/2016 में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस पी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 को। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि यदि दो गुणनखंड लीनियर है आपस में दिए गए हैं, यदि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो इसे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख सकते हैं। चूँकि यदि आप इस फैक्टर को एकक यदि आप एक एक अक्षर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आपको समय लग जाएगा, परंतु एग्जाम में तो इतना समय मिलता नहीं है तो आपको इसे याद करना है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए प्लस अचर पद को जोड़ दीजिए -2 माइनस पी हो जाएगा, माइनस तो बाहर चला आएगा बचेगा 2 प्लस पी इंटू एक्स प्लस अचर पर से मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 इंटू -2p हो जाएगा 2p। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें तुलना करेंगे तो a बराबर हमें मिल जाएगा a बराबर 2 प्लस p और यहाँ से अचर पद है 6, यहाँ पर अचर पद है 2p यानी कि 2p बराबर 6 p बराबर 3 आ गया। अब यहाँ से p का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास 2 + 3 हो जाएगा a बराबर 5। हमें फाइंड करना था a माइनस पी, a का मान हमें 5 प्राप्त हुआ और p का मान 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें a माइनस पी का मान 2 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज 2। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समीकरण। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से हल कराया है, यदि आप देख सकते हैं। चलिए इससे हम इस वीडियो में भी डिस्कस कर देता हूँ। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर तथा बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर है। तो सिंपली दोस्तों हमें दिया क्या गया है, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के दो मूल दिए हैं, अल्फा दिया है, बीटा दिया है। ओके, और हमें उस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं जिसके मूल हैं
अल्फ़ा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर प्लस तथा बीटा क्यूब बटे अल्फ़ा स्क्वायर है। ओके, तो अब इस समीकरण के मूल फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसके मूल फाइंड करने होंगे। तो इसका मूल हम सिद्धाचार्य सूत्र से फाइंड करते हैं, जो होता है यक्स बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सिंपली इस पर मान रखिए तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगा। -2 है, -b है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4ac करेंगे तो 16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12 आ जाएगा बटे 2a का मान तो 1 है, 2 हो जाएगा। जब इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे देंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, चूँकि यहाँ पर 3 बचेगा, -3 और -3 को लिख सकते हैं 3 इंटू -1, और -1 का वर्गमूल को हम आयोटा लिखते हैं, तो आयोटा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 मूल प्राप्त हो चुके हैं, एक प्लस चिन्ह लेने पर, एक माइनस चिन्ह लेने पर। ओके, तो हमारे पास यक्स बराबर प्राप्त हो गया 1 प्लस आयोटा √3, और एक यक्स बराबर प्राप्त हो गया 1 माइनस आयोटा √3। ओके, तो हम यहाँ से हमें 2 तो मूल फाइंड हो चुके हैं, और हमें उस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं जिसके मूल ए होंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यदि किसी 2 समीकरण के मूल पता है, तो उस समीकरण का इक्वेशन फाइंड करने के लिए यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का प्रोडक्ट बराबर 0 करते हैं। तो हमें सबसे पहले मूलों का सम फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ से मूलों का सम हम फाइंड करेंगे तो इससे हम ऐड करेंगे, यानी कि अल्फ़ा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो ऊपर में हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो हमें मूल प्राप्त हुआ है, इससे हम ले सकते हैं माइनस टाइम 2 ओमेगा, और इससे हम ले सकते हैं -2 टाइम ओमेगा स्क्वायर। कैसे ले सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है -1 माइनस √3 आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3/2। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन कर देते हैं, माइनस इधर भेज देंगे माइनस ओमेगा हो जाएगा, और 2 भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 ओमेगा, ये जो है इसके बराबर आ गया। और ओमेगा में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, हमें ओमेगा की एक प्रॉपर्टी पता है, जिसके ज़रिए इस इक्वेशन को इस समीकरण को हल करना आसान हो जाता है। क्या होता है, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3 कर देते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम लगाने के लिए ओमेगा में कन्वर्ट कर दिए। तो हम यहाँ से यदि हम इसे हम -2 ओमेगा लिख सकते हैं, इसे माना अल्फ़ा है और ये माना बीटा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बराबर -2 ओमेगा की पावर 5, तो -2 की पावर 5 तो हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ से बच जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, पावर 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस ओमेगा 2 पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो इस प्रकार इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हम रखेंगे मान, तो यहाँ पर -2 की पावर 4 इंटू ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा। दिखाई तो नहीं दे रहा है यार, दिखाई
तो चलिए मैनेज कर लीजिए। मैंने सिर्फ यहाँ पर -2⁵ को कॉमन कर लिया और ओमेगा दोनों मूल का मान रख दिया। तो हम जानते हैं कि ओमेगा³ का मान 1 होता है, तो ओमेगा5 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा⁵ को लिख सकते हैं ओमेगा⁵ इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा⁵ तो 1 होता है। मैंने यहाँ पर आपके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बच गया और यहाँ पर बच गया ओमेगा⁹ इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा⁹ 1 के बराबर हो जाएगा और ओमेगा बच जाएगा यहाँ पर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। ओमेगा³ भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर -2 बचेगा। -2⁴ से -2⁴ में 5 में डिवाइड करेंगे और -1 है ही, बराबर 2 आ गया। यानी कि मूलों का योगफल हमें 2 के बराबर आ गया। यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस है ही, और माइनस हमें यहाँ पर भी प्लस प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर -2 यस हो गया प्लस, अब p बराबर 0 हो जाएगा। तो आंसर से भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर, यहाँ पर विकल्प नंबर 3 है, सही हो जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आंसर मैच कर लेता है तो मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करें। यदि मूलों का गुणनफल ज्ञात भी करते हैं तो वह 4 के बराबर आएगा। तो चलिए उसे हम फाइंड कर देते हैं। तो सिंपली आप सिर्फ मान को पुट कर देना है इसमें हम पता है कि अल्फ़ा की पावर 3 बटे बीटा स्क्वायर गुणे बीटा की पावर 3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर में मान रख दीजिए। अल्फ़ा बराबर हम जानते हैं कि 2 ओमेगा है, -2 ओमेगा की पावर 3, और इसी प्रकार से यह -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 बटे -2 ओमेगा का वर्ग इंटू -2 ओमेगा का वर्ग। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 की पावर 6 को बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ओमेगा³ इंटू ओमेगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार बटे में -2 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। हम जानते ही हैं कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। ओमेगा³ इज 1, आपको ये याद रखना है, नहीं तो आप यहाँ हम जानते हैं यहाँ पर कि ओमेगा बराबर -1 -8√3/3, इसी का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 के बराबर आ जाएगा, या फिर इसी में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो यह भी 1 हो जाएगा और यह भी 1 हो जाएगा, और इसे सिंपलीफाई करेंगे तो -2 की पावर 6 से -2 की पावर 4 डिवाइड करेंगे तो -2 की पावर 2 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि मूलों का गुणनफल 4 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 4 यक्स स्क्वायर -2 यक्स प्लस 4 बराबर, यार दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर -2 यक्स प्लस 4 बराबर 0 दिए गए समीकरण का राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हमें प्राप्त हो चुका है, यक्स स्क्वायर -2 यक्स प्लस 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये सस्ती सीरियल टीयर सेकंड में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाइए, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के मूल क्या होंगे। सिंपली यह भी सवाल इसी प्रकार का है जिस प्रकार का ये 2 वाला था। यहाँ पर हमें अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर दिया था और इक्वेशन भी बदल दिया है। इसे आप हल कर सकते हैं, परंतु हल करके मैं बता भी देता हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के दो मूल अल्फ़ा और बीटा दिए हैं। तो हमें यह मूल फाइंड कर देते हैं सिद्धाचार्य सूत्र से। तो 1 प्लस माइनस रूट माइनस बी माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ पर -3 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। अब यहाँ पर देखिए दो मूल फाइंड हो चुके हैं। यक्स बराबर है 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और दूसरा मूल हमारे पास हो जाएगा यक्स बराबर 1 माइनस आयोटा रूट 3/2 और हम इसे लिख सकते हैं यह माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा और यह माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे अल्फ़ा मान लेते हैं और इसे बीटा मान लेते हैं। दो मूल हमें जो इस समीकरण के प्राप्त हुए। अब हमें उस वह समीकरण याद करना है जिसके मूल अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब है। तो सिंपली इसका हम क्यूब कर देते हैं। अल्फ़ा क्यूब सबसे पहले तो हम मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि यदि दो मूल पता हैं तो उनके गुणनफल और सम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें अल्फ़ा क्यूब क्या है -2 माइनस ओमेगा की पावर 3 है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है। दिखाई तो दे रहा है ना। तो यहाँ से क्यूब करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा यानी कि -1 हो यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा और -1 तो बाहर चला आएगा तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। माइनस माइनस -2 हो गया यानी कि मूलों का योगफल 2 के बराबर है और मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस माइनस बाहर चला आएगा तो मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। यह -1 हो जाएगा गुणे यहाँ पर भी -1 हो जाएगा तो यहाँ पर +1 के बराबर आ गया यानी कि मूलों का योगफल -2 के बराबर है गुणनफल 1 के बराबर है। तो समीकरण कैसे हम फाइंड करते थे। समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू मूलों का गुणनफल प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें -2 प्राप्त हुआ है। माइनस पायरस है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। यहाँ पर यक्स रहता है प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो इसका राइट आंसर 1 होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0 है तो एक्स माइनस 6 का वर्ग प्लस 1/x माइनस 6 का वर्ग का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0 है। तो सिंपली आप सबसे पहले तो इसका पूर्ण वर्ग बना दीजिए। हमें यहाँ पर देखिए x माइनस 6 के रूप में कन्वर्ट करना है क्योंकि x माइनस 6 का वर्ग और उसका व्युत्क्रम पूछा है। तो x माइनस 6 का वर्ग कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि x माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 तो यही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर -4x तो बचा ही है तो यहाँ पर -4x हो जाएगा।
और यहाँ पर 36 है तो 59 में से 36 घटा दीजिए तो प्लस में 6 में से 3 गया तो हमारे पास 9 में से 6 गया तो 3 बच गया और यहाँ पर 2 बच गया, 223 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे लिख बराबर 0। अब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 6 का वर्ग और हम इसे भी x माइनस 6 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जाते हैं 4 से 24 होता है, यदि 23 को हम 24 में कन्वर्ट कर दें तो x माइनस 6 कामन हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 कामन करें तो यहाँ पर x माइनस 6 लिख सकते हैं। यहाँ 24 बनाना है तो 1 को ऐड किया तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है कि x माइनस 6 का वर्ग और इसे हम इधर कर देते हैं, यह बराबर 0 है, बराबर ये जो 4 टाइम्स है ना इसे हम राइट में भेज देते हैं तो 4 टाइम्स x माइनस 6 हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x माइनस 6 वर्ग है तो एक बार बचेगा -1 अपान x माइनस 6 बराबर 4। ठीक है, तो हमें कोई संख्या माइनस उसका व्युत्क्रम 4 के बराबर है तो हमें फाइंड करना है प्लस में और इसका वर्ग। तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। वर्ग कर देंगे तो यह हम लिख सकते हैं x माइनस 6 का वर्ग प्लस 1 अपान x माइनस 6 का वर्ग प्लस 2 ये भी हो जाता है, -2 ये भी होगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। इसे राइट में भेज देंगे तो बराबर हो जाएगा 16। यार नहीं दिखाई दे रहा है, इसे जब राइट में भेज देंगे तो 16 + 2 बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 18 आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो 2 इज ए राइट ऑप्शन। तो ये SSC सीजीएल टीयर सेकेंड 2018 में पूछा गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के। यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि a तथा b समीकरण ax² माइनस a² x प्लस ab बराबर 0 के मूल हैं तो क्रमशः a तथा b का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो x² के कोफिशिएंट हैं और इनका गुणनफल ab है अचर पद का, वही उसके मूल भी होंगे। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि चलिए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। इससे विकल्प के द्वारा भी लगा सकते हैं और चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट यदि पता है तो कोई भी सवाल होगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए हमें दिया गया है इक्वेशन, हमें दिया गया है ax² माइनस a² x प्लस ab बराबर 0 के मूल क्या हैं, मूल हैं a इंटू b। यदि कोई द्विघात समीकरण है वह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसके मूल हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये दो रूल आपको पता होना चाहिए। सिंपली हमें दो मूल यहाँ पर दिए गए हैं a और b, तो हमें यहाँ पर a प्लस b फाइंड हो जाएगा -b/a, तो -b/a हो जाएगा a²/a। तो ये क्या हो गया, यह हो गया बराबर a, यानी कि b बराबर तो 0 है,
ये ए से कट गया तो बी बराबर 0 आ गया, तो बी बराबर 0 तो समीकरण सिर्फ एक ही में दिया है। उस तरह देखा जाए तो यहाँ पर ए और बी का क्रमशः मान पूछा है, यानी कि ए पहले बी बाद में आएगा, तो 1 तो राइट ऑप्शन हो गया। परंतु हमें चलिए ए का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी का मान हमें ए भी दिया है, तो ए बी बाई ए हो जाएगा। ए क्या है? कैपिटल ए है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा के स्थान पर हमारे पास दिया है ए बी, तो मैंने अल्फ़ा बीटा यहाँ नहीं रहेगा, ए बी रहेगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए तिर्यक, तो हमें यहाँ से ए स्क्वायर इंटू ए बी बराबर प्राप्त हो गया ए बी के। तो यहाँ से हम ए बी कामन कर लेते हैं, ए इंटू बी को कामन कर लिया, तो हमारे पास कोई तो गलती हुई है। हम जानते हैं कि मूलक गुणनफल सी बाई ए होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर हमें पास प्राप्त हो चुका है ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये तो ए बी बराबर 0 हो सकता है, या तो ए इंटू बी बराबर 0 हो, ठीक है, या तो सही है। तो यहाँ पर हम या तो यहाँ पर ए बराबर 0 या तो बी बराबर 0 है, या फिर दोनों 0 हों। तो हमें ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से या यहाँ पर ए कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में ए माइनस भी ले सकते हैं, यानी कि ए बराबर 1 हो सकता है या ए बराबर माइनस 1 हो सकता है। तो ए बराबर 1 ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर 1 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं कि यदि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी बराबर 80 दिया है, तो ए बी बराबर 16 दिया है, तो 3a माइनस 19b का मान ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिए हैं। यदि हम a प्लस बी को कुछ मान लेते हैं तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, और ए बी का मान भी दिया है, तो यहाँ से हम a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी का वर्ग माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी बराबर है 80 के, और हमें ए बी बराबर ही पता है कि 16 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, ये किसका फार्मूला है? इसमें यदि हम इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 1 का वर्ग यदि पूरक बनाए तो हम -1 मैंने ऐड किया, तो -1 को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर हमें बराबर हो गया 81। दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दिए, तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस 1 बराबर का वर्ग बराबर 81 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी माइनस 1 बराबर इसका दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे तो 9 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम फाइंड हो चुका है कि a प्लस बी बराबर 10 के बराबर है।
और ए भी बराबर हमें 16 दिया भी है। यदि हमें दो संख्याओं के योगफल यदि गुणनफल दिया है तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका a माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी का वर्ग -4 टाइम्स ए बी। तो a प्लस बी का वर्ग तो हमें 10 पता है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 माइनस 4 टाइम्स ए बी है 16 है। तो इसे हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 तो 64 हो जाएगा। और 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आ जाएगा। और a माइनस बी का वर्ग है तो इसका हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास a माइनस बी बराबर 6 आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी बराबर 10 है और a माइनस बी बराबर 6 है। तो यहाँ पर हमें फाइंड हो चुका है कि a प्लस बी बराबर 10 है और a माइनस बी बराबर 6 है। दोनों समीकरण को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 2a बराबर 16 प्राप्त हो गया। यानी कि a बराबर 8 है। यदि a बराबर 8 है तो a का मान किस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में इसमें रख देते हैं तो हमारे पास b बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 8 b बराबर 2 है। तो हमें फाइंड करना है 3a माइनस 19b। तो 3 इंटू ए का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, 2 हो जाएगा माइनस 19 इंटू बी का मान, ए का मान हमें 8 प्राप्त हुआ है और बी का मान 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 24 माइनस 38 हो जाएगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 4 हो चुका है और 1 हो चुका है माइनस चिन्ह के साथ, यानी कि -14। तो -14 किस ऑप्शन में दिया है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट ऑप्शन। ओके, तो ये देखिए एसएससी संयुक्त स्नातक मतलब ग्रेजुएशन स्तर ईयर सेकेंड 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि x बराबर 4 प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 15 है। ओके, तो इसका वर्ग और इसका व्युत्क्रम किसके बराबर है। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं, यदि जो हमें पूछा है यहाँ पर हल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस 1 अपान x का वर्ग -2। तो हमें यहाँ पर x दिया है तो हमें यहाँ से सिर्फ इसका व्युत्क्रम ही फाइंड करना है। तो हमें 1 अपान x फाइंड करके उसके ऐड कर देते हैं और ओवर करके -2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो जनरली दोस्तों इस इक्वेशन में जो हमें दिया गया है जो हमें यहाँ पर x बराबर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 दिया है। जो दिया है इसका यदि हम व्युत्क्रम करते हैं तो यह 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता है। 90% केस में यही होता है। तो चलिए इसे हम फाइंड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 अपान x करते हैं तो हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाता है। तो हम इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण करने के लिए जो हर में वैल्यू लिखी होती है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बटे 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ऊपर हमारे पास बच गया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बटे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए प्लस बी क्वेश्चन ए माइनस बी हो गया। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा तो 16 माइनस 15 हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसका व्युत्क्रम 4 माइनस 15 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपान x बराबर हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस
+4 -15, तो 15 कट गया, बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से x + x² + 1/x² याद करने के लिए हम x + 1/x का वर्ग करके -2 को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, और -2 को सेपरेट करेंगे तो 62 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमें दिया गया है फर्स्ट इज ए राइट ऑप्शन। ये SSC CHSL में पूछा गया, Tier 1 में है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि AB + BC + CA बराबर 8 के बराबर है और AB A² + B² + C² बराबर 20 है और 1/2 A + B + C 1 - A - B का वर्ग + B - C का वर्ग + C - A का वर्ग किसके बराबर होगा? सिंपली दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि A + B + C का वर्ग बराबर होता है A का वर्ग + B का वर्ग + C का वर्ग +2 टाइम्स AB + BC + C। ओके, C। तो हमें A² + B² + C² दिया है 20, और हमें यहाँ पर +2 टाइम्स AB + BC + CA बराबर दिया है 20। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A + B + C यहाँ पर 40 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें AB + BC + CA बराबर 8 के बराबर दिया है, तो यहाँ पर हमारा 8 रहेगा। मैंने 20 लिख दिया है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पर हम दिखाई तो दे रहा है ना, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो A + B + C बराबर हो गया हमारे पास √6 के बराबर हो गया, यानी कि A + B + C का मान हमें फाइंड हो चुका है। तो हमें फाइंड करना है कि 1/2 A + B + C A + B + C का मान हमें 6 तो प्राप्त हो गया, इंटू 1/2 A - B का वर्ग B - C का वर्ग C - A का वर्ग। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -A - B का वर्ग करेंगे तो A का वर्ग। इसी प्रकार से तीनों को कोष्टक खोलेंगे तो A का वर्ग + B का वर्ग + C का वर्ग -AB -BC -CA हो जाएगा। ओके, अब और इसका हमें 1/2 भी करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/2 करना है इसका, तो इसे काट देंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। इसका मान तो क्वेश्चन में ही दिया है कि 20 के बराबर है, -2 टाइम्स, और इसका मान -AB -BC -CA का मान तो हमें 8 के ही बराबर दिया है। ठीक है, -8 हो जाएगा, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। 12 × 3, ये तो 36 के ही बराबर आ गया, तो गलती कहीं पर हो गई। दोस्तों, जब अब यहाँ पर A - B का वर्ग B - C का वर्ग C - A का वर्ग को हम खोलेंगे तो यहाँ पर हमें 2 टाइम्स A², 2 टाइम्स B², 2 टाइम्स C² इंटू -2 टाइम्स AB BC + CA प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से वह कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 ही बचेगा,
यहाँ पर 6 रहेगा और 6 इंटू यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 12 इंटू 6 72 हो जाएगा। 12 छक 72 होता है, तो यहाँ पर 72 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो चलिए एक बार क्लेरिफिकेशन भी कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर पूछा था हमें यहाँ पर पूछा था कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का वर्ग इंटू बी माइनस सी का वर्ग इंटू सी माइनस, यहाँ पर प्लस था इंटू नहीं था, सी का वर्ग। ठीक है, अब हम जब इसी का प्रसार करेंगे तो इतना तो आप लेफ्ट में रखे रहिए। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर स्क्वायर एक बार है और यहाँ पर स्क्वायर एक बार है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 2b स्क्वायर हो जाएगा और इसी प्रकार से 2c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, दोनों में से माइनस 2 को कॉमन कर लेते हैं तो ab प्लस bc प्लस c आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सभी में से 2 को कॉमन करके यहाँ पर 2 को उड़ा सकते हैं, तो सिंपली हमारे पास अंत में बचेगा a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर बच जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी मैंने फाइंड किया था कि यह 6 के बराबर आया था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान तो हमें यहाँ पर दिया है कि यह 20 के बराबर है, माइनस और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान भी 8 के बराबर दिया है, तो यहाँ पर यह 8 के बराबर है। तो 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, इंटू 6 है ही, मल्टीप्लाई कर देंगे 722 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह जो है SSC टीयर 1 प्रथम पाली में 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 9 तो वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है कि यदि a प्लस बी बराबर है 5 के, ओके, और ए बी बराबर हमें 3 दिया गया है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान प्राप्त करना है। और हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर हमें तो दिया ही है कि यह 5 है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग कर दीजिए माइनस 3 टाइम्स ए बी बराबर 3 दिया गया है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और a प्लस बी बराबर दिया गया है 5, तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपली आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। a प्लस बी का क्यूब करेंगे ना, यहाँ पावर 3 है तो 125 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर हम इससे 45 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 9 5 45, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 5 में से 5 गया, 0 बच गया और यहाँ पर 8 बच गया। ठीक है, यानी कि 18 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को हम मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये किस आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी का मान पूछा था और इसका मान जब हम राइट में लेफ्ट में भेज देंगे तो माइनस पे पाएगा, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर 6 है, ए बी बराबर 16/3 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान याद करना है। तो यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब फाइंड करना है। तो यह ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर हमें 6 दिया है, 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ए बी बराबर दिया है 16/3 और ए प्लस बी हमें दिया है 6। तो यह 3 3 से कट गया, तो 6 का क्यूब 216 होता है माइनस 16 इंटू 16 इंटू 6 हो जाएगा 96। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यानी कि 120 इज ए राइट ऑप्शन। 120 राइट, विकल्प नंबर 4 इज ए राइट ऑप्शन। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। तो यह सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा गया सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर 6 है और ए बी बराबर 8 है, तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब फाइंड करना है। तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी। तो सिंपली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने ऊपर सॉल्व किया था। सिंपली ये भी उसी प्रकार का है। तो चलिए कोई बात नहीं, इससे भी सॉल्व कर देते हैं। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बड़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है 11th क्वेश्चन ना, 11th। तो हमें दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 6 है और ए बी बराबर 8 है। तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब फाइंड करना है। हम जानते हैं कि a का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी कोष्टक में a प्लस बी। तो a प्लस बी हमें दिया गया है 6 के बराबर है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ए बी बराबर 8 दिया है तो 8 हो जाएगा और a प्लस बी बराबर 6 दिया गया है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 का क्यूब 216 होता है, 216 होता है माइनस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 को 24, 24 गुणे 6 हो जाएगा। तो 216, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 हो गया। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर 2 11 में से 4 गया तो हमारे पास 7 बच जाएगा, यानी कि 72, यानी कि 4th इज ए राइट ऑप्शन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 4th इज ए राइट ऑप्शन है। तो ये ऐसे सीरियल टीयर 1 में पूछा गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि a माइनस बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 2 है, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर यही टाइप का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया है कि यदि a माइनस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 2 है, तो हमें a का क्यूब माइनस बी का क्यूब फाइंड करना है। तो a का क्यूब हम जानते हैं कि a का क्यूब a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब
-3 टाइम्स ए प्लस बी, ए इंटू बी कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी के जरिए हम ए माइनस बी को राइट में भेज देंगे इतनी पार्टों को, तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी कोष्टक में ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी के क्यूब को हमें दिया गया है कि 5 है, तो 5 का क्यूब -3 टाइम्स ए बी 2 है और ए माइनस बी 5 है, और यहाँ से 5 का क्यूब 125 होता है, -5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, तो 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125 में से, तो हमारे पास बच जाएगा 95। ओके, तो 95 इज ए राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट ऑप्शन। तो यह एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में पूछा गया है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ए माइनस बी बराबर 4 है, ए बी बराबर 2 है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये भी तो इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3 प्लस होगा ना, यहाँ पर तो मैंने गलती कर दिया यार, यहाँ पर तो प्लस रहेगा ना, तो मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिया, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर 125 में 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 बचेगा, तो 150 राइट ऑप्शन है, ना कि यहाँ पर 125। तो 150 इज ए राइट ऑप्शन है। तो गलती तो हो ही जाती है, गलती आप इतना मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन पर 13 के बारे में। तो हमारे पास 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 4 कर दीजिए, यहाँ पर 2 इंटू 4 कर देंगे तो 64 प्लस 6 चौक को 24 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो यह 86 आ जाएगा, यानी 68 क्यों 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट ऑप्शन। यह सीजीएल फर्स्ट टियर फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने 13 क्वेश्चन को हल कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि यहाँ पर हमें दिया है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिया है कि 218 है और ए प्लस बी बराबर 2 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आप उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस प्रकार से अन्य क्वेश्चन को हल करते थे। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी का मान पता है, तो हमें इसका मान फाइंड करना है। तो चलिए मान को रख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा, और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 218 दिया है, और प्लस हमें इसे फाइंड करना है 3ab, और ए प्लस बी को हमें दिया गया है कि 2 के बराबर है। तो हम इसे राइट में लाते हैं तो हमारे पास 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए बी के बराबर आ जाएगा। तो 6 त्रिक 18 हो गया, बच गया 3, 6 5 30, यानी कि 35 इज राइट ऑप्शन।
चूँकि ये इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यह माइनस में है -35, तो -35 इज ए राइट ऑप्शन। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड में पूछा गया है। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यदि a/b बराबर 3/4 है और b/c बराबर 4/5 है एवं c/d बराबर हमें दिया गया है 5/6 है, तो a/d का मान क्या है। a/d का मान याद करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह 4 इससे कट जाएगा, या 5 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर 3/6। ठीक है, तो a/d बराबर 3/6 हो गया। ठीक है, a/d बराबर क्या आ गया 3/6। तो इससे और इससे और भी सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 के बराबर आ गया। तो हमें पूछा गया है क्या a/d की पावर 10 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें a/d को की पावर 10 की पावर 10 करना है। ठीक है, तो पावर 10 करने के लिए हमें दोनों पक्षों में भी करना होगा तभी बराबर होगा। तो 1 की पावर 10 बटे 2 की पावर 10, तो 1 की पावर 10 तो 1 ही हो जाएगा। 2 की पावर 10 बराबर 10 24 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमें पूछा गया है अंश और हर का योगफल जो कि अभाज्य है, यानी कि कोई भी उसमें कॉमन नहीं है, प्राइम है, उनका अंश और हर। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो 1 + 1 25 बराबर हो जाए 24 बराबर हो जाएगा 10 25, यानी कि 1025 इज ए राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट ऑप्शन। ओके, तो यह इतना क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एसएससी में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं हो। तो हमारे पास 16 क्वेश्चन दिया है कि यदि a + b - c + d का वर्ग माइनस टाइम्स a - b + c - d का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। यदि हम जानते हैं कि a का वर्ग - b का वर्ग बराबर होता है a कोष्ठक में a + b और a कोष्ठक में a - b, तो सिंपली इसी पर अप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यदि a और a को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार से यहाँ पर b और -b को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और c और -c + c को ऐड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और d + -d को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये a + b 2a के बराबर है। और a - b फाइंड करते हैं। a - b फाइंड करेंगे तो a में से a गया तो 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 प्लस हो गया। और यहाँ पर b - b करेंगे तो +2b हो जाएगा, +2b हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर -c और -c करेंगे तो -2c हो जाएगा, और d - d करेंगे तो +2d हो जाएगा। अब इसी में से सभी में से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 4a हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या b - c + d। तो चलिए ऑप्शन को मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 4a, यहाँ पर -c हमें है, -c हो गया, b + d, यानी कि 4th इज ए राइट ऑप्शन। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया 2020 में क्वेश्चन है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
यदि 20x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0 है तो 25x² प्लस 1/16x² का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि 25x² प्लस 1/16x² का मान। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 5x का वर्ग प्लस 1/6, 4 का वर्ग होता है 4x का वर्ग, ठीक, पूरे का वर्ग कर सकते हैं। और हम इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 1/4x का वर्ग माइनस 2 लिख सकते हैं ना। और हम इसे सब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 20x² प्लस 1 बटे बच जाएगा 4x। तो हम यहाँ से तो यहाँ पर देखिए, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20x² प्लस 1 बटे 4x का वर्ग बराबर माइनस 2, हमें इसे फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर दिया है कि 20x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हम 20x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 20x² प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 30x। तो यहाँ पर हमें बच गया 30x बटे 4x का वर्ग बराबर 2 माइनस 2। तो सिंपली x से कट गया और इसे हम 2 से काटेंगे, 15/2 का वर्ग माइनस 2 हो गया। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 125/4 हो जाएगा, 125/4 माइनस 2 हो गया। तो 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 में से, तो हमारे पास बच जाएगा 117 बच जाएगा, ठीक, 117/4 सही है। यहाँ पर इसमें एलसीएम में हल करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को हम हल करेंगे सेपरेट करेंगे तो 25 में से 117 बच जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शन में दिया है तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बचा कितना, 4 दूनी 8 है और 3 बढ़ गया 37 हो गया। तो कितना हो रहा है, 4 9 36। तो कहीं पर गलती हो चुकी है कैलकुलेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो गई है, तो हम यहाँ पर -2 इंटू ए बी करते हैं। तो ए का मान 5 है और बी का मान 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5/4, 2 से काट देंगे तो 5/2 होगा, ठीक है। यह 5/2 है और यह भी 5/2 है, यह 5/2 है आ रहा है, 5/2 आ रहा है। और 115 का वर्ग होता है 225, 125 होता है। फिफ्टीन का वर्ग करेंगे तो 225 होता है, ठीक है, गलती नहीं करना है। तो 225/4 माइनस यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। और अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हर तो समान हो गया, तो अंश जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 215/4 आ जाएगा। ओके, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 25 20 हो गया, 1 बच गया, 4 3 12 हो गया,
और बच गया 3, तो 3/4। 53 सही 3/4, यानी कि यहाँ पर डी इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डी इज ए राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि यह जो इक्वेशन है, या तो इस इक्वेशन को आप इस रूप में बदल सकते हैं, यदि नहीं बदल सकते हैं तो इसे सॉल्व करिए और दिए गए इक्वेशन को इसमें प्रयोग करके आंसर को फाइंड करना होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यह सीरियल टीयर 1 में पूछा गया 2020 में है, द्वितीय पाली में है। ओके, तो ये तो 18 क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर हमें कहा है कि 2x + y³ 3 में x² का गुणांक होता है, क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, हम यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसे क्या किया कि इसे हम लोग 2x को a मान लिए और इसे हम y को जो है b मान लिए, ठीक है। यानी कि 2x + y³ में हमें x² का गुणांक पूछा है। तो यह क्या है, यह है a + b³ के फॉर्मेट का है। तो हम इस a + b³ को लिख सकते हैं a³ + b³ प्लस 3ab कोष्टक में a + b। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम इसे इस प्रकार भी लिखते हैं कि a³ + b³ प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3a² भी हो जाएगा प्लस 3ab²। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि x² का गुणांक। यहाँ पर देखिए x जो है प्रथम पद में है, तो प्रथम पद को मैंने a माना है, सेकंड पद को b माना है। तो प्रथम ये देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में a² कहाँ पर आया है, यानी कि इस पद में a² आ जाएगा। तो सिंपली इसे मान रख दीजिए, 3 × a² का है 2x² है, इंटू b क्या है y है। तो इसे हल कर दीजिए, हल करेंगे तो हमारे पास 6y × x² आ जाएगा। और यहाँ पर x² का गुणांक हमें 6, यहाँ पर हम जब इसका वर्क करेंगे ना तो 4 हो जाएगा। तो 4 के मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यह 12 के बराबर हो जाएगा। तो x² का गुणांक 12y है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इतने ही आसान पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि a + b + c - d का वर्ग माइनस टाइम्स a - b - c + d का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी याद कर लेते हैं। शायद इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने हल किया कि a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। तो इसी पर यदि इसके मान को रखते हैं तो हमें इसमें कोई मान आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पीछे किया, तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें 20 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x - 1/x 11 के बराबर है तो x³ - 1/x³ किसके बराबर है। तो मैंने इसके बारे में बताया कि यदि x³ - 1/x³ बराबर होगा x - 1/x का क्यूब प्लस 3x - 1/x के। तो x - 1/x की 11 दिया गया है, 11 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स x - 1/x हो जाएगा 11। तो 11 का वर्ग होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121
फिर 121 1 से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्यूब प्राप्त हो जाएगा 1331, यानी कि यहाँ पर 11 का क्यूब हमारे पास हो गया 1331 प्लस इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में तो 33 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड करने पर हमारे पास 4931, यानी कि 1394। तो यहाँ पर गलती तो हो गई कहीं पर, यहाँ पर 3 होता है 6, तो यहाँ पर 1364 इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, तो हम अब तक 20 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 21 में x माइनस वाई की तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है कि x यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, और हम इसे लिख सकते हैं कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab², और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है तो 3a² हो जाएगा। तो यदि हम इसके प्रसार में x माइनस 3y के क्यूब के प्रसार में यदि x को a मानते हैं y को b मानते हैं तो हमें x का गुणांक पूछा है, तो x का गुणांक कहाँ पर प्राप्त होगा, यश गुणांक यानी कि यश a है तो a की पावर 1 कहाँ पर है, तो a की पावर 1 यहाँ पर है। तो हमें इसका गुणांक ज्ञात करना है, तो हमारे पास 3 माइनस 3 इंटू a का मान क्या है, a का मान x है और b का मान है माइनस 3y। माइनस मत लिखिए क्योंकि माइनस मैंने यहाँ पर b का प्रसार ही किया है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3y का वर्ग, ठीक है। तो सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 9y² हो जाएगा। तो 9 3 27 माइनस 27 y² इंटू एक्स, यानी कि यश का गुणांक माइनस 27y² है, माइनस 27y², यानी कि थर्ड इज राइट ऑप्शन। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि a + 1/a बराबर 5 है तो a क्यूब प्लस 1/a का क्यूब क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराया, तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था वो वाला। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि b + c बराबर ax, b + c बराबर ax दिया है, और हमें दिया है कि c + a बराबर by, c + a बराबर by, और हमें दिया गया है कि a + b बराबर cz दिया है। तो हमें ज्ञात करना है कि 1/9 बटे 1/x + 1 प्लस 1/y + 1